हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 के नर्सिंग क्लास में एकदम शानदार तरीके से। आज का सेशन फीमेल हेल्थ वर्कर है में मिडवाइफरी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। इसका हमारा टॉपिक नंबर 1 है। इसमें आप टॉप 30 MCQ क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वर्ष के लिए क्या थे, पूछे गए क्या है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस वर्ष पूछे जा सकते हैं, उसको हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इसका सीरीज चलता रहेगा एक एक करके, 1-2 इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, फिर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30-60 हो जाएंगे, फिर 90 हो जाएंगे, फिर इस प्रकार क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, चलाते रहेंगे आगे इस पर आधारित क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टॉपिक है मिडवाइफरी। तो इस पर 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। कन्या प्रसव के दौरान किस समय महिला को सबसे अधिक दर्द होता है? लेबर के शुरुआती चरण में, लेबर के अंतिम चरण में, प्रसव के तीसरे चरण में, प्रसव के पहले चरण में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबर के अंतिम चरण में, ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या होगा, लास्ट समय में तो दर्द होगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के बाद शिशु को पहली सांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पर्याप्त ऑक्सीजन, तापमान का नियंत्रण, रक्त संचार का संचालन और शारीरिक स्थिति। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा LDR का क्या मतलब है? लेबर डिलीवरी रूम, लेबर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, लेबर डायस्टालिक रेट या लेबर डेटा रिकॉर्ड। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या जाएगा, लेबर डिलीवरी रूम। नेक्स्ट कर प्रसव के समय यदि शिशु की नाल गर्दन में लिपटी हो तो इसे क्या कहा जाता है? नाल प्रोलैप्स, नाल कंप्रेशन, नाल रोटेशन, नाल अंडल। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा नाल कंप्रेशन। नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के दौरान गर्भाशय का सिकुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भाशय संकुचन, गर्भाशय विस्तार, गर्भाशय आवेग, गर्भाशय लहर। तो हमारा इसका राइट आंसर पांचवे का हो जाएगा कि गर्भाशय संकुचन। मतलब क्या रहा, सिकुड़ रहा मतलब क्या था, सिकुड़ने का मतलब क्या था, संकुचन से संबंधित क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा गर्भवती महिला को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? उच्च वसा, उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर, उच्च कैलोरी। तो हमारा छठे का राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रोटीन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि क्या दो जीव पल रहे होते हैं एक ही आहार पर, क्या होते हैं, दो जाने होती है ना, एक माँ और एक बच्चा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए मिडवाइफ का मुख्य कर्तव्य क्या है? शिशु की निगरानी, प्रसव में मदद, प्रसव के बाद महिलाओं की देखभाल, उपरोक्त सभी। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? शिशु की निगरानी भी, प्रसव में मदद भी, प्रसव के बाद महिलाओं की देखभाल भी। तो आ जाएगा हमारा राइट आंसर लास्ट ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सिद्धांत है क्या, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएं। आपको कहें कि प्रसव के समय शिशु की स्थिति का निर्धारण किससे किया जाता है? सोनोग्राफी, परीक्षा द्वारा, शारीरिक जांच द्वारा, रक्त जांच द्वारा। तो कहें कि क्या, इसका आंसर दीजिए आप। 1 मिनट कहें कि हाँ आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, 10 बार कहें, क्या फ़ायदा, आपको हम आंसर बताते जा रहे हैं। आपको यदि क्या करना, अपना जाँच करना, क्या कीजिए, समय वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। तो परीक्षा द्वारा, तो हमारा परीक्षा द्वारा क्या कहता है, शिशु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट कर्मातीत देखभाल में एंटी नाटल क्या होता है? प्रसव से पूर्व देखभाल, प्रसव के बाद देखभाल, शिशु की देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल। तो हमारा 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसव से पूर्व देखभाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करा पोर्ट्रेट पोजीशन में शिशु का क्या स्थिति होती है? सिर नीचे और पैर ऊपर, सिर ऊपर और पैर नीचे, सिर और कंधे समान स्थिति में, सिर और कंधे एक दूसरे के विपरीत। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सिर ऊपर और पैर नीचे, सिर ऊपर और पैर नीचे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है शिशु की नाल में रक्त की आपूर्ति किससे होती है? गर्भाशय, प्लेसेंटा, अंडाशय, भ्रूण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा।
नेक्स्ट कह रहा है प्रसव के दौरान शिशु का वजन किसका निर्धारण करता है? शिशु के रक्त समूह का, शिशु की लंबाई का, धारण की अवधि का, उपरोक्त सभी का। तो हमारा प्रसव के दौरान शिशु का वजन किसका निर्धारण करता है? तो 12वें का हो जाएगा गर्भधारण की अवधि का, गर्भधारण की अवधि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो 13वें का हमारा 12वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन का रहा प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का अधिक होना किसे कहा जाता है? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा हाइपरटेंशन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर प्रसव के समय रक्तस्राव की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण महत्वपूर्ण है? स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र, पैल्विक एग्जामिनेशन, पेशी जांच। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र। नेक्स्ट कर ब्रीच पोजीशन में शिशु की स्थिति क्या होती है? सिर ऊपर और पैरों की ओर नीचे, सिर नीचे और कंधे उल्टे, सिर नीचे और पैरों की ओर ऊपर, सिर और कंधे समान स्थिति में। तो हमारा 15वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर ऊपर और पैरों की ओर नीचे। सिर ऊपर होता है और पैरों की ओर क्या होता है? नीचे होता है। नेक्स्ट तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट क्यों दिए जाते हैं? प्रोटीन की कमी के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, खून की कमी के लिए, विटामिन की कमी के लिए। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खून की कमी के लिए। नेक्स्ट करा एक सामान्य गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 28 सप्ताह, 36 सप्ताह, 40 सप्ताह, 45 सप्ताह। तो सामान्य गर्भावस्था की क्या होती है? अवधि होती है तो 40 सप्ताह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सप्ताह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है? प्रसव के दौरान महिला को एपीड्यूरल एनेस्थीसिया क्यों दिया जाता है? दर्द को कम करने के लिए, प्रसव के समय रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, महिला को आराम देने के लिए, शिशु के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा दर्द को कम करने के लिए। तो दर्द को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर ए। 18वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है प्रसव के बाद महिला के शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम, पेरीनाटल, एंटीनाटल, मेनोपॉज। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं, पार्टम, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट पार्टम है तो पोस्टमार्टम नहीं। आप लोग भी कंफ्यूज हो ही गए होंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िए तभी सही लगेगा। क्या है हमारा? पोस्ट पार्टम, मार्टम नहीं, पोस्टमार्टम तो मरे हुए का किया था, जिंदा इंसान का नहीं। तो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा प्रसव के बाद महिला के शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रिया को कहते हैं? पोस्ट पार्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 20वां क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के बाद शिशु की पहली सफाई करने का उद्देश्य क्या होता है? शिशु को गर्म रखना, शिशु को सुरक्षित करना, शिशु की त्वचा की देखभाल करना, शिशु की श्वसन क्रिया को उत्तेजित करना। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा शिशु की श्वसन क्रिया को क्या करना? उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर डी, 20वें का। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन देखिए कर, अगर प्रसव के समय शिशु का सिर बाहर नहीं आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं? प्रोलैप्स, एपीसी, डिस्टोसिया, क्रिप्टो। तो कहते क्या है? तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21वें का डिस्टोसिया। यदि सिर बाहर नहीं आता तो क्या कहते हैं? इसे डिस्टोसिया कहते हैं। नेक्स्ट का शिशु के जन्म के बाद ब्लीचिंग से क्या उत्पन्न होता है? त्वचा का रंग हल्का होना, शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का आंतरिक विकास होना, श्वसन की प्रक्रिया में सुधार। तो हमारा 22वें का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का रंग हल्का होना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन का मिडवाइफ के कार्यों में कौन सी जिम्मेदारी नहीं आती? प्रसव की देखभाल, गर्भवती महिला का मानसिक समर्थन, प्रसव के बाद शिशु का टीकाकरण, चिकित्सा उपचार देना। तो हमारा 23वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा उपचार देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन का प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान शुरू कराना कब उचित होता है? 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 1 घंटे बाद भीतर और 2 घंटे बाद। तो हमारा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटे के भीतर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा पोषक तत्व भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? विटामिन डी, आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम। तो हमारा 25वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा है राइट आंसर फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा शिशु के जन्म के बाद सबसे पहले किसका परीक्षण किया जाता है? वजन का, लंबाई का, APGA स्कोर का, रक्त संचार का। तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा APGA स्कोर का, APGA स्कोर का। तो नेक्स्ट 27वां का गर्भवती महिला को शारीरिक स्थिति में कौन सा बदलाव देखा जाता है? पेट का आकार बढ़ना, वजन में कमी, रक्तचाप में कमी, हड्डियों का आकार बदलना। तो हमारा क्या होता है? 27वें का हो जाएगा राइट आंसर पेट का आकार बढ़ना। जब क्या होगा? बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या होता है? पेट का आकार बढ़ता है गर्भवती महिला में। नेक्स्ट कौन सा पोषक तत्व गर्भवती महिला की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फोलिक एसिड। तो हमारा 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो हम आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे एग्जाम से पहले कि आपको ऐसा कह ही नहीं सकते कि क्या ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन सेशन आपको मिलेगा। तो देखिए 29वां क्वेश्चन का है, प्रसव के समय अगर महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हो तो इसे क्या कहा जाता है? प्रोलैप्स, HIV, पोस्टपार्टम हेमोरेज या हाइपरटेंशन। तो हमारा 29वें का राइट हो जाएगा पोस्टपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद मातृ मृत्यु दर का मुख्य कारण क्या होता है? अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां। तो हमारा 30वें का राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक रक्तस्राव। तो हमें उम्मीद है आपने 30 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन जरूर किया होगा। यदि आपने क्या किया, क्लास पढ़ा होगा तो 30 में 20-25 क्वेश्चन आपने किया होगा। यदि आपको क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, 2 बार देखेंगे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये तो ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, 10 मिनट का, मैक्सिमम 10-11 मिनट का वीडियो है। 10-11 मिनट के वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो 1 मिनट में क्या आप 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो 1 मिनट में 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि बहुत ही शानदार तरीके से हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। तो इससे बेहतरीन कंटेंट आप पूरे यूट्यूब पर खोजेंगे, मिलने वाला नहीं है कि इतने कम समय में आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया जाए। ऐसा किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और शेयर करने का पैसा नहीं लगता और न ही सब्सक्राइब का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।